नमस्कार दर्शकों। आज हम ज्योतिष शास्त्र में गंडमूल नक्षत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र पाए माने गए हैं। एक 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र होता है, लेकिन 27 नक्षत्रों में हमारे ज्योतिषियों ने 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र के रूप में माना है। वो कौन कौन से हैं वो हम बताते हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, और तीसरा नक्षत्र मघा नक्षत्र, और चौथा नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र, और पांचवा नक्षत्र है मूला नक्षत्र, और छठवां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। अगर कोई जातक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो वो ऐसा माना जाता है कि वो गंडमूल नक्षत्रों में उसका जन्म हुआ। और इन गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव भी कुछ गलत पड़ता है लाइफ में, कुछ अच्छा भी होता है। तो उसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और चार चरण में व्यक्ति जन्म लेता है, और उसी चरण के अनुसार व्यक्ति का नाम अक्षर होता है। तो हम नाम अक्षर की चर्चा ना करते हुए आज हम ये बताएंगे कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का मूला नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है और उसके अनुसार उस व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र को लेते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति का जन्म प्रथम चरण में हुआ है तो समझो कि उसके पिता को भारी है, पिता को भारी। यदि व्यक्ति का अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होता है तो उसे सुखी माना जाता है। अगर तीसरे चरण में अगर जन्म हो रहा है तो अच्छा माना गया। और यदि चौथे चरण में हो रहा है तो ठीक। तो अश्विनी नक्षत्र के कोई व्यक्ति अगर पहले चरण में जन्म लेता है अश्विनी नक्षत्र के तो पिता को भारी है। अगर दूसरे चरण में जन्म ले रहा है तो सुखी समझा जाएगा। तीसरे चरण में अगर जन्म हो रहा है बच्चे का या जातक का तो अच्छा माना जाएगा, और चौथे चरण में ठीक है। अब हम चलते हैं अगले चरण में, यानी अश्लेषा नक्षत्र के चरणों के बारे में जानेंगे। यदि किसी जातक का अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो उसे सुखी माना जाएगा। यदि दूसरे चरण में अगर जन्म हो रहा है तो धन लाभ। कुछ ये साफ करने में दिक्कत हुई है, इसलिए ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा नेट दिक्कत हो रही है। अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ है जातक का तो धन लाभ। अगर तीसरे चरण में अगर जातक का जन्म होता है तो माता को भारी। अगर चौथे चरण में जन्म हो रहा है, यदि अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर जातक का जन्म हो रहा है तो समझो पिता को भारी।
पिता को यानी कष्टकारी। चलो हमने आपको दर्शकों बताया जो ज्योतिष प्रेमी है कि अगर अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे सुखी समझा जाएगा, अगर दूसरे चरण में हो रहा है तो धन लाभ समझा जाएगा, और तीसरे अगर चरण में अगर जन्म होता है किसी का तो माता को भारी यानी माता को दिक्कत आ सकती है, भारी बीमारी तकलीफ, और चौथे चरण में पिता को कष्ट यानी पिता का जीवन कष्टकारी रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नक्षत्र की यानी कि मघा। मघा नक्षत्र के बारे में अब हम बताते हैं। का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है और उसका प्रथम चरण है तो माता को कष्टकारी है। हम्म। यदि किसी का जन्म मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में होता है तो पिता को भारी। भारी कष्ट। यदि किसी का तीसरे चरण में जन्म होता है मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में तो सुखी समझेंगे। अगर चौथे चरण में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो बढ़िया। तो अब हमने दस को आपको बताया कि मघा नक्षत्र में किसी जातक का जन्म होता है, अगर पहले चरण में अगर उसका जन्म हो रहा है तो माता को कष्ट। हम्म। तो दर्शकों अभी हमने आपको मघा नक्षत्र के 4 चरण के बारे में जानकारी दी, फिर मैं उसको दोबारा से दोहराता हूँ। यदि किसी जातक का प्रथम चरण में जन्म होता है तो माता को कष्ट, दूसरे चरण में अगर व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो पिता को भारी कष्ट, और तीसरे चरण में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो सुखी माना जाए, चौथे में बढ़िया। अब हम आपको बताते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण के बारे में जानकारी दी। हाँ प्रिय दर्शकों, अभी हमने आपको मघा नक्षत्र के बारे में बताया, उसके चारों चरणों में कि क्या क्या फल मिलते हैं, जातक का जब जन्म होता है उसकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, चारों चरणों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का जन्म प्रथम चरण में होता है ज्येष्ठा नक्षत्र के तो भाई को कष्ट होता है। यदि दूसरे यदि दूसरे चरण में अगर जन्म हो रहा है तो भी भाई को कष्ट। अगर तीसरे चरण में जातक का जन्म हो रहा है तो माता को कष्ट है।
यदि जातक का जन्म चौथे चरण में होता है तो स्वयं को कष्टकारी, तो अब हमने जाना कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है और उनके किस चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके अनुसार पहला, अगर नक्षत्र में पहले चरण में, अगर नक्षत्र के पहले चरण में अगर जातक का जन्म हो रहा है तो भाई को कष्ट है, और दूसरे चरण में अगर किसी जातक का जन्म हो रहा है तब भी भाई को कष्ट है, और तीसरे चरण में अगर किसी जातक का जन्म हो रहा है तो माता को कष्ट है, और अगर चौथे चरण में हो रहा है तो स्वयं को कष्टकारी होता है। अब हम आगे जानेंगे कि पांचवा नक्षत्र, जिसे हम मूला नक्षत्र के रूप में जानते हैं, मूला नक्षत्र। अगर किसी जातक का मूला नक्षत्र में अगर जन्म हो रहा है, मूला ये गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। अश्वनी है, अश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूला है, रेवती, ये 6 नक्षत्र में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वो गणमूल नक्षत्र में उनका जन्म माना जाता है, और उनके अनुसार, उनके चरण के अनुसार उस जातक को उसको फल प्राप्त होते हैं जीवन में। अब हम बात करते हैं मूला नक्षत्र के बारे में। अगर किसी जातक का मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ है तो समझना होगा हमें पिता को, पिता के लिए मतलब दुखदाई होता है ये, यानी कि पिता को भारी, अगर दूसरे में हो तो माता को, और तीसरे अगर चरण में जन्म होता है तो धन नाश, यानी कि धन का नाश होता है। अगर चौथे चरण में जातक का जन्म हो रहा है तो सुखी। अब दोबारा से हम आपको बताते हैं कि अगर मूला नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है तो पहले अगर चरण में जन्म हुआ है तो पिता को बहुत भारी होते हैं, दुखदाई होते हैं, और दूसरे में माता को भारी, और तीसरे चरण में अगर जातक का जन्म हो रहा है तो धन का नाश होता है, और चौथे चरण में अगर यदि जातक का जन्म होता है तो वो सुखी समझा जाएगा। अब हम बात करते हैं छठवें नक्षत्र यानी आखिरी रेवती नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। आपको यदि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ये करना ना भूलें। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।